सॉरी दिलान, अगर अभी निकलेंगे तो अगले शो तक पहुंच सकते हैं। चलो आ जाओ। कहाँ थे तुम? एक जरूरी काम आ गया था, जाना पड़ा। चलो चलें। बारान, क्या कहा हमारे आदमी ने? जवाहिर की कोई खबर मिली? जी बाबा, वो हमला जवाहिर के बाप ने रुकवाया था। यानी नादिर से बात करना कारगर साबित हुआ। ऐसा ही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जवाहिर बाज आ गया। हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। फिर अब क्या करें? जवाहिर के ठिकाने की कोई खबर मिली क्या? हम ऐसे ही बैठकर उसके आने का इंतजार तो नहीं कर सकते। चाचा ठीक कह रहे हैं, वो आदत हो गई है ना। कुछ कह रहे थे ना तुम? अभी तक जवाहिर का पता नहीं चल सका। मेरे पास एक प्लान है, बाद में बात करते हैं। अभी मुझे दिलान को मनाना है। ऐसे लगता है कि भाभी बहुत नाराज है। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे भाभी का गुस्सा 2 लोगों जितना है। बात सुनो बच्चों, काम ज्यादा बातें कम। चलो उन आदमी से जरा बात करें। तुमने मुझे इग्नोर किया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। दिलान, आई एम सॉरी। जरूरी ना होता तो कभी ना जाता। आइंदा ऐसा नहीं होगा, वादा। मसला ये नहीं कि हम फिल्म देखने नहीं गए। मसला ये है कि तुम अचानक गायब हो गए और मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हो। दिलान, मैंने कहा जरूरी काम था, मजबूरी थी मेरी। अगर इतना अहम ना होता तो तुम ना जाते, मैं ये बात जानती हूँ। मगर मेरा सवाल ये है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो बारान? बताओ कि क्या बात है, और तुम्हारी आकिफ से क्या बात हुई थी? ठीक है, चुप रहो, चुप रहो तुम। वैसे भी अम्मी कह रही थी। माफ कीजिएगा बारान साहब, आकिफ साहब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो फिर से क्यों आया है? अभी नहीं पता, तुम वेट करो, बात करते हैं। ये निशान तो रह जाएगा शायद, है ना? क्या लगता है, रहेगा ना? थोड़ा बहुत तो रहेगा बॉस। जब भी आईने में देखूंगा तो नादिर साहब बहुत याद आएंगे। उन्होंने मुझे कुछ समझा ही कब है, तुम देखना। उनकी भी बारी आएगी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी जहर की, मैं उनसे भी हिसाब लूंगा। लेकिन फिलहाल निशाना बारान का रबे है। तो अब आप क्या करेंगे बॉस? कुछ तो करूंगा, मैं जरूर करूंगा। अपने मंसूबे एक एक करके पूरे करेंगे। एक एक करके काराबे फैमिली को खत्म करेंगे। बारान काराबे को कयामत का दिन दिखाए बगैर सुकून नहीं मिलेगा। तो क्या अपने आदमियों को खबर पहुंचा दूं मैं बॉस? अभी नहीं, अभी नहीं शाहिद। सही वक्त का इंतजार करेंगे। सूरज भी अपने वक्त पर निकलता है। दरिया को ही देख लो, जब इसकी मौजें तेज होती हैं तो शिकार को नहीं छोड़ता।
फराद पे गोली चलाने का इल्जाम किसी और ने ले लिया। जवाहिर फिर से बच निकला है। जानता था इस बार भी बच जाएगा। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। वो वाकये के वक्त कहीं और मौजूद था। गवाह भी मौजूद है या नहीं? केस बंद हो गया है। तो अब कोई रास्ता नहीं, ऐसा ही है ना? अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसने कहीं कोई सबूत नहीं छोड़ा। तो क्या करें? उसे ऐसे ही आजाद छोड़ दें और बैठकर तमाशा देखें? जाहिर है वो आजाद नहीं घूमेगा। मैं उसके पीछे हूँ। वो कहीं ना कहीं कोई गलती करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। तुम्हें भी इंतजार करना चाहिए। मैं किसी चीज का इंतजार नहीं करूंगा। मेरा सब्र खत्म हो गया है। जब तक वो आदमी आजाद घूमता रहेगा, मेरे प्यारे महफूज नहीं रहेंगे। जब तक जवाहिर सजा नहीं पाएगा, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरी फैमिली के साथ जो किया उसका हिसाब चुकाएगा वो। तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। चाहे तुम हो या कोई और, जो भी मेरे रास्ते में आया उसे रौंद डालूंगा। याद रखना ये। तो बारान जवाहिर का पीछा कर रहा है। मैं जानती थी। बारान, चलता हूं मैं। दिलान, मेरी बात सुनो। देखो, वही बातें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। उन बातों को बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? ये तो तुम बताओ। कुछ नहीं हुआ है। सामने से हटोगे? अस्तगफिरुल्लाह। तुम ठीक हो ना दिलान? हाँ ठीक हूँ मैं। प्रेग्नेंट हूँ ना, मेरा बेबी होने वाला है, इसलिए सोचा जरा डाइट का ख्याल रख लूं। आखिर मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे ही तो सोचना है। मैं भी वही कर रहा हूँ। बाप हूं ना, इसलिए एहतियात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा बेबी, तुम और हमारी फैमिली महफूज रहे। उम्मीद है कभी तो तुम समझो। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ शायद।
तुमने कहा कि तुम ठीक हो, हत्या कि तुम्हारी हर बात ठीक होती है, और इससे ज्यादा मैं तुमसे क्या कह सकती हूँ? अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो कह दो, कर दूंगी। मैं तुम्हें उस काम का नहीं कह सकता दिलान, तुम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे करना है। मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा ताकि हमारी फैमिली को नुकसान ना हो। क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई है? मैं बारान के लिए बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनता, बस अपनी करता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे इस सबसे कैसे रोकूं मैं। वक्त की इफ्तारी बहुत अहम है बच्चों। फहरिस्त में दर्ज सबको दावतनामा पहुंच गया ना? जी बाबा, पहुंच गया। जी बाबा, मैं और फराद भाई खुद चेक करके आए हैं। हमने खानों का सारा इंतजाम मुकम्मल कर लिया है। जबरदस्त। सब मेरे कमरे में आ जाएं। मुझे लगता है कोई बुरी खबर है। ये तो पता नहीं गुल, चले हम चल कर देखते हैं। अल्लाह सब खैर ही करे, चलो चलें। फराद पे गोली चलाने का इल्जाम किसी और ने ले लिया। जवाहिर फिर से बच निकला है। बिल्कुल ठीक कहा, उन बातों को बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। खैरियत है बेटा, क्या हुआ? वो जवाहिर कमीना हमेशा की तरह फिर बच निकला। फराद पर हमले का इल्जाम किसी और पर डाल दिया, गवाह भी बना लिए। आकिफ ने कहा फाइल बंद हो गई। वो कभी अपनी हरकतों का नतीजा नहीं भुगतता। वक्त आ गया कि इस मसले को जड़ से खत्म कर दें। हाँ बोलो। शाहिद का पता चल गया है। ठीक है, नजर रखो उस पर। शाहिद का पता चल गया है, जा रहा हूं मैं। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे अकेले नहीं जाओगे तुम, हम साथ जाएंगे। मेरा ध्यान यही रहेगा फराद, तुम यहाँ का देखो। नहीं हो सकता, तुम अकेले नहीं जा सकते, कुछ भी हो सकता है, हम भी साथ चलेंगे। फराद तुम तो नहीं जा सकते, तुम ठीक नहीं हो। क्या हुआ मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ भाई, हम आपके साथ चलेंगे। मेरा डॉक्टर भी मेरे साथ है। ठीक है, लेकिन देखो अपना ख्याल रखना, समझ गए? चलो चले भाई। हवेली आपके जिम्मे है बाबा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, बस यहाँ की फिक्र मत करना। तुम तीनों अल्लाह की अमान में। या अल्लाह हिफाजत फरमा। जवाहिर के साथ इनकी दुश्मनी बहुत गहरी होती जा रही है। बारान ने भी पूरी कोशिश की कि ऐसा ना हो, मगर जानती हूँ, मगर ये काफी नहीं है। जवाहिर पीछा नहीं छोड़ रहा, मुसलसल प्लान्स बना रहा है। मुझे पता है बारान का पूरा हक है, मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, जो कुछ तुम्हें पता चला है उसमें वाकई परेशान होना बनता है। लेकिन याद रखो, जवाहिर चाहे इस दुश्मनी में कितना भी आगे चला जाए या जो चाहे कर ले, बारान उससे कहीं ज्यादा मजबूत आसाब का मालिक है। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ।
उसकी वजह से मेरे शौहर की जान जाने वाली थी। वो शख्स कोई आम आदमी नहीं लगता, वो बहुत बुरा इंसान है। चलो गाड़ी में बैठो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बारान, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? काम है दिलान। फरात, देखो अगर कुछ हुआ है तो बता दो। नहीं गुल, बस थोड़ी देर का काम है, निपटा कर आ जाएंगे। डरने की बात नहीं है। फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर कहूँ कि ना जाओ? शाम में मिलते हैं। इफ्तार का मेन्यू कबाब, कोफ्ते, पुलाव। पता नहीं यास्मीन की तबीयत कैसी होगी। हद है यार, अगर जरा सी देर हो जाती तो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शुक्र है कि बच गई। अगर कुछ हो जाता तो मैं तो सोच सोच कर ही मर जाता। क्या मैं खुद बात कर लूं? क्या करूं? अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसे प्यार करता हूं तो उसे अच्छा लगेगा। मैं ये भी नहीं जानता कि यास्मीन कितनी सीरियस है। मुझे पता करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे, तुम कहां से आ गई? घर से। चाहो तो मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब तुम यहाँ अचानक आ गई ना? आना तो था ही, क्योंकि मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गई थी, कोई काम ही नहीं था। देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ज्यादा काम नहीं करना। हाँ, तबीयत ठीक तो है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। ठीक है हारून, समझ गई। अच्छी बात है, वेलकम। और क्या किया? क्या तुमने आज का मेन्यू बना लिया? बना दिया, ये देखो, तुम्हारे मुताबिक बना है। बस कुछ चीजें मैंने हटा दी हैं, ठीक है? ठीक है, अच्छा है। जयवदत्त, हाँ? तुम ये रोजाना बैग खोलकर एक एक चीज क्यों देखते रहते हो? अरे जवेरिया, बस ऐसे ही ये कंफर्म करता हूँ कि कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे मेरी जान, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब चीजें मेरे जहन में हैं। बल्कि अब तो मुझे ज़बान याद हो गई है। तुम बैग को इतनी दफा चेक कर चुके हो कि मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे के सामान में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी हूँ। दरअसल ये हमारे आने वाले बच्चे के लिए है ना, तो इसलिए इन सब पर ध्यान देना पड़ता है। मेरी जान, तुम्हें बार बार बैग का सामान चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिक्र मत करो। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो क्यों ना हम डिलीवरी के लिए रिहर्सल करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जबरदस्त आइडिया है जवेरिया। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा करते हैं, हम रिहर्सल की 2 टीम्स बना लेते हैं, क्या कहती हो? हम रिहर्सल कर रहे हैं जयवदत्त, कोई फुटबॉल नहीं खेल रहे। देखो जवेरिया, मेरा मजाक मत उड़ाओ। आखिर मैं बाप बनने वाला हूँ, हमें उसके लिए कुछ अच्छा तो सोचना होगा ना। मैं रेस्टोरेंट जाकर हारून और यास्मीन को भी बताता हूँ, वो भी शामिल हो जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे, कितना मजा आएगा। देखना, एक मजबूत टीम बनाएंगे, सबसे बेहतर। क्या बात है, अच्छा सोचा तुमने जयवदत्त, कमाल कर दिया। ठीक है। अच्छा जयवदत्त, ये मुझे दे दो, मैं इस बैग को रख दूंगी, ठीक है? ये भी ले लो जरा।
मैंने काम फैला दिया ना, मेरी प्यारी बीवी। टीम को बिखरने मत देना, हम दोबारा एक्शन में आएंगे, समझे? ऐसा करो कि कुछ और लोग जमा कर लो। फिक्र ना करें आप भाई, मेरी कॉल का वेट करना। और हाँ, अपनी जबान पर लगाम रखना, यहाँ वहाँ की बातें हरगिज मत करना, समझ गए? अब फिक्र ना करें भाई। तुम यहीं रुको फराद। तुम सब होशियार रहना, किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलता हूं मैं। भाई पीछे। भाई आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। उठाओ इसे, खड़ा करो। उठो उठो उठो। चलो भाई, चलो चलो। मैंने टिकट ले लिया है बेटा। मैं आपकी खुशी में खुश हूँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं मेरी जान, अब मजीद मेरा यहाँ रहना मुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन आती जाती रहूंगी, आदत हो जाएगी तुम्हें। दुरुस्त। आप खुश रहेंगी तो मैं भी खुश रहूंगी। वैसे अपने नवासे या नवासी को देखने आती रहूंगी। मतलब कि आप मुझसे वादा कर रही हैं? वरना मैं खुश नहीं रहूंगी। हाँ ठीक है, वादा करती हूँ। मेरा दिल मुतमईन नहीं है। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे यकीन है। वो हमसे हमेशा यही कहते हैं कि हम फिक्र ना करें, लेकिन फायदा नहीं। और जब ऐसा होता है तो तजस्सुस बढ़ जाता है, समझ ही नहीं पाती। इंटरनेशनल कॉल आ रही है, शायद उन्हीं की है। दिलान साहिबा, बारान साहब का पार्सल आया, मैंने उनके रूम में रख दिया। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। कल शाम की इफ्तारी बहुत खूब गुजरेगी। तुम तैयार हो ना बेटी, बहुत मजा आएगा वहाँ। सच में बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, हर साल आयतन कारबे फाउंडेशन बड़ी हो रही है। अल्लाह मजीद तरक्की दे। बिल्कुल, देखने में ही मजा आता है। खेल कूद, गाने वगैरह और बहुत से बच्चों के तफरी के प्रोग्राम। सही कहा। मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं भी इसका हिस्सा हूँ। किसी चीज की कमी तो नहीं कदर आपा? नहीं बेटा, हर चीज मुकम्मल तैयार हो चुकी है।
गुल बेटा, तुम जरा मेरे साथ अंदर चलोगी? मैंने कपड़े अलग किए हैं जो तुम पहनती नहीं हो। तुम जरा आकर देख लो, कुछ अलग तो नहीं करने जो तुम्हें पहनने हो। मैं उन्हें गाँव भेज देती हूँ ताकि जरूरतमंद खवातीन उन्हें पहन सकें। ठीक है अम्मी, चलकर देखते हैं। आ जाओ। मैं हाथ धोकर आती हूँ। तो आपकी कॉल पर बात हो गई? लगता है यही कहा होगा कि आप वहाँ और रुक जाएं। नहीं, उन्होंने कहा आपकी बेटी का प्रोजेक्ट बहुत शानदार है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम। जल्दी आ जाएं ताकि हम शुरू कर सकें। डर की वजह से टिकट का भी नहीं पूछ पा रही हूँ। आज रात जा रही हूँ मैं बेटा। पता था। और हमने क्या तय किया था? आती जाती रहूंगी मैं। तुम वादा करो, तुम भी आओगी ना मेरे पास? मैं तुम लोगों को बहुत याद करूंगी। हम आएंगे। बेटा, अब मुझे अपना सामान भी पैक करना है। इस तरह तो हम रोते रह जाएंगे और काम कोई नहीं हो पाएगा। चलो, अफ्तार की तैयारी भी करनी है बेटा, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। तुम हिम्मत रखो बेटा, मैं भी आती हूँ। बताओ, बोलो। मैं कह रहा हूँ बोलो। एक बार पूछूंगा, शाहिद यहाँ क्यों आया था? क्या हो गए हो क्या तुम? मुंह खोलो अपना। बोलो वरना बहुत बुरा होगा। बोलो। ठीक है, बताता हूँ, रुक जाओ। 1 मिनट रुको। उस आदमी की जरूरत थी, सबको जमा होने का कहा। और ये लोग कब तक चाहिए थे उसे? उसने कहा कि मेरी कॉल का इंतजार करना। किस लिए चाहिए थे? किस लिए चाहिए थे ये मुझे सच में नहीं पता आगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है दोस्तों, तो थोड़ा वक्त रह गया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। आ तो रहा है, मगर हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम वाकई इसके लिए तैयार हैं या नहीं। देखते हैं कि क्या होता है। सच कहूँ तो मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। नहीं यास्मीन, वो काम इतना आसान नहीं होता। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो मैं हमेशा से तैयार हूँ, मगर खैर छोड़ो। हाँ, मेरे शौहर जवदत तो तैयार है, हर रोज बैग खोल कर देखते हैं। लेकिन फिर भी ये हजरत अपने आप को मुतमईन नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक टीम बनाएं, बर्थ टीम। इससे हमें मौका मिलेगा कि हम इस मोमेंट को एंजॉय कर सकें। हाँ। क्या ख्याल है? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन टीम लीडर कौन होगा? अरे नहीं मेरे भाई, सब बराबर के जिम्मेदार होंगे, ठीक है? मैं व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप बनाता हूँ और हम वहाँ पर सारी चीजें डिस्कस किया करेंगे। कैसा रहेगा ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। और ग्रुप का नाम क्या रखेंगे जेवदत भाई? नया मेहमान रख लेते हैं। हाँ, ठीक सोचा है, नया मेहमान। वाह भाई, क्या नाम है, जबरदस्त। हाँ, वैसे मैं तो सही जान रखना चाह रहा था। इस मौजू पे बात नहीं करेंगे जवदत। ठीक है। अरे ठहरे, पहले मेरे भांजे को तो आने दे, फिर देखते हैं। सामान पैक कर लिया मैंने। सब कुछ कितनी जल्दी हो रहा है ना। इंसान की जिंदगी एकदम बदल जाती है।
लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है, मैं बार बार आऊंगी, वहां से तुम्हारी अच्छी खबरें सुनूंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है अम्मी, मैं भी आपसे बहुत अच्छी खबरें सुनूंगी। अच्छा, अब तुम थोड़ा मुस्कुरा तो दो। कैसे मुस्कुराऊं? यहाँ के हालात तो देखें। बारान पे भरोसा करो बेटी, तुम्हारा शौहर इस मामले को बहुत बेहतरीन तरीके से हल करेगा, मुझे पूरा यकीन है उस पे बेटा। मैं चाहती हूँ कि अब हमारे इस घर में जवाहिर का नाम तक ना लिया जाए। मैं बहुत तंग आ गई हूँ अम्मी। वो दिन जरूर आएगा बेटा, बस थोड़ा सा सब्र। बारान ये जंग जीतेगा, तुम मुतमईन रहो। और फिर भी तुम्हारा दिल घबराए तो अपनी माँ को फोन कर लेना। कैसे नहीं करूंगी, बल्कि हर वक्त बातें करूंगी ताकि आप वहाँ खुश रह सकें। अच्छा हुआ यास्मीन तुम आ गई। ये चावल चुनने का काम मुझसे बेहतर तुम करती हो। हाँ, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है, यहाँ गिरी हुई थी। मैंने उठा ली थी लेकिन तुम्हें देना भूल गया था। ये लो। आए हारून, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल में गुम हो गया। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, मैं बहुत ज्यादा डर गया था यास्मीन। तुम इतना क्यों डर गए थे हारून? अब क्या बताऊं तुम्हें। तुम्हें जमीन पर मैंने इस तरह गिरे हुए देखा तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मतलब मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। और हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ यास्मीन। हाँ हाँ कहो हारून, मैं सुन रही हूँ। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। हाँ तो क्या कहना है, बोलो, सुन रही हूँ मैं। हाँ, चूल्हे पर चने पक रहे हैं। चावल चुनते हुए भूल मत जाना उसे। ठीक है हारून साहब, मैं यास्मीन हूँ, बुलवाना जानती हूँ। तुम मुझसे बच नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या सुनना चाहती हो यास्मीन, लेकिन उसके लिए इंतजार करो। हारून वो तो चली गई, चावल खुद चुन लो अब। तो तुम लोग रास्ते में हो? ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर। कहाँ रह गए वो लोग? खाने पर भी नहीं आए। और देखो तो गए हुए कितना वक्त हो गया है। वो कह रहा था कि हम करीब हैं। उनके लिए चाय रख देती हूँ मैं। भाभी, आप खुद क्यों नहीं कॉल कर लेती बारान भाई को? खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रही हूँ कि उसे कॉल ना करूं। क्यों? क्या कुछ हुआ है? क्योंकि अगर कॉल करूंगी तो जरूर झगड़ा होगा उससे, और फिर वो कहेगा कि तुम फिक्र मत करो। और जब मैं ये सुनूंगी गुल, तो मेरा गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं भी बहुत चिढ़ जाती हूँ जब फरहात ऐसा कुछ कहता है। आखिर हमें फिक्र करने का हक कब मिलेगा? और कितने हादसे और कितनी मुसीबतें देखनी होगी हमें। तौबा, इस्तग़फ़ार।
लगता है जैसे कोई बटन है। बारान कहता है फिक्र मत करो और मुझे फौरन गुस्सा आ जाता है, मगर फिर भी बहुत कंट्रोल करती हूँ मैं। असल में मैं उसे कोई तकलीफ देना नहीं चाहती, ना ही झगड़ा चाहती हूँ। बस मेरी तरफ से उसे दुख ना पहुँचे। आखिर मैं देख रही हूँ कि वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। बस इसीलिए सोचती हूँ कि इन बातों में ना ही पढ़ूं तो बेहतर होगा, क्योंकि चाहे हम जितनी भी बहस कर लें, जितनी भी बात कर लें, आखिर में कुछ नहीं बदलता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात मानता है, और अगर हम भी झगड़ने लगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। असल में हम ही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं, और अगर हम ही टूटने लगें तो काश वो दिन जल्द आ जाए जब सब खुशियों की बातें करें, गम की नहीं। वैसे आप चाहें तो ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाएं। सबिया साहिबा के जाने का वक्त करीब है। मैं चाय और मीठा लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। सबिया साहिबा, कोई कमी या कोताही हुई है तो बताइए हमें। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात ना कहें। आप लोगों ने तो बहुत इज्जत से रखा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। लेकिन लगता है मेरे लिए अब वापसी ही बेहतर होगी। जब भी आपका दिल चाहे आ जाइएगा, ये आपका अपना ही घर है। हाँ सबिया, आपका जब दिल चाहे आप आ सकती। बहुत शुक्रिया आप सबका। देखते हैं जाकर कैसे हालात रहते हैं। मैंने सुना है आपकी फ्लाइट सुबह सवेरे है। जी हाँ, बारान से भी मिलूंगी अभी, उसके बाद निकलूंगी। दिल तो यहीं रह जाएगा। ये जवाहिर वाला मामला बड़ा परेशान कुन है। बारान भी खुद को खतरे में डाल रहा है। जब बात खानदान की होती है तो बारान कुछ भी नहीं देखता, आंखों पर पर्दा सा पड़ जाता है। जवान है ना, खून गर्म है। काश हम भी कुछ कर सकते हैं। मैंने नादिर से बात की है जवाहिर के बारे में। उसे साफ साफ समझा दिया कि वो किस किस्म का आदमी है। आगे देखते हैं। नादिर को मैं कारोबारी दुनिया से जानती हूँ। अपनी इज्जत, अपने नाम की बड़ी फिक्र है उसे, और अगर जरूरत पड़े तो बहुत खतरनाक भी हो जाता है। लेकिन खानदानों का एक दूसरे के सामने आना ठीक नहीं। खुदा न करे जंग भी छिड़ सकती है। बस अल्लाह सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। बेटी। अरे जिहान मेरे भाई, शाम से हंस कर पेट में दर्द हो गया है। यही तो मेरा काम है भाई। वाकई तुम दोनों ने कमाल कर दिया, शाबाश है तुम लोगों को। मैं देख रहा हूँ फराद भाई भी अब माशाल्लाह पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, बस तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, मगर भाई साहब खैर से डॉक्टर बनने वाले हैं, देखभाल कर रहे हैं मेरी। ठीक है ठीक है, इस डॉक्टर पर ज्यादा एतमाद मत करना। भूख तो नहीं लगी? नहीं, हमने खा लिया है। हम दरअसल नए लंगर खाने गए थे, थोड़ी चैरिटी भी की और वहीं रोजा खोला। सबिया साहिबा, आपकी फ्लाइट करीब है, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटा, शुक्रिया। आप लोगों ने सब कुछ किया है। तुम दामाद हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा। मुझे कोई फिक्र नहीं रही अब। मुझे पता है तुम मेरी बेटी का खास ख्याल रखोगे। तुम सब अल्लाह के हवाले। बस एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना। अम्मी, अभी तो वक्त है। इमिग्रेशन में टाइम लगता है बेटा। चलती हूँ। हम छोड़ आते हैं साथ में। नहीं, जरूरत नहीं। तुम लोग साथ होगे तो मुझसे जाया नहीं जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। हमारा ड्राइवर छोड़ देगा।
सफर अच्छा गुजरे आपका। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। सफर अच्छा गुजरे आपका। शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज सबिया साहबा। शुक्रिया। कुल अपना ख्याल रखना बेटा। जिहान, आप सबसे इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अम्मी, परेशान ना हो मेरी जान। मेरी जान, मैं जल्दी आऊंगी, ठीक है? उदास मत होना।